जब वो चूहा मैंने देखा ना, बहुत मोटा चूहा था। लो भाई, खाना खा लिया है, खाना काफी अच्छा था। उसमें से आवाज आती है जैसे कि अपने नाखून कोई उस पे जो गेट है ना उस पे नाखून मार रहा है इस तरीके से। गुड मॉर्निंग सभी को, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। और मैं आपको बताऊं, मैं 2 दिन से बहुत बीमार हूँ क्योंकि मेरी किडनी में स्टोन है। लेकिन हरिद्वार में मैं जब से आया हूँ मैंने ये देखा है कि मैं काफी बीमार रहने लगा हूँ। एक्चुअली या तो हरिद्वार का पानी सूट नहीं कर रहा और मेरे जो हेयर है ना, ये बाल धीमे धीमे उड़ते जा रहे हैं। अब नहा धो लिया हूँ, नहा धो के मैंने पूजा भी कर ली है। पर मैं आपको एक बात बताऊं कि आज मैंने जो अपने बाल धोए ना, ये बाल धोए रीठा और सिकाकाई से, क्योंकि हेयर फॉल इतना हो रहा है कि भाई मैं गंजा होने लगा हूँ। तो मैंने रीठा सिकाकाई से मैंने जैसे बाल धोना जब से शुरुआत किया ना, मेरे हेयर फॉल रुक गए। तो मुझे ये बात समझ में आई है कि जिसको भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, नहीं, जिसको बाल टूटते हैं ना वो डैंड्रफ के कारण टूटते हैं, और जिसको डैंड्रफ है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, दूसरा इलाज नहीं है। उसका ये इलाज है कि उसको अपने जो बाल है ना वो डेली धोने चाहिए। शैम्पू से धोए या नीम के पानी से धोए, चाहे रीठा से धोए, सिकाकाई किसी से भी धोए, पर उसको अपने बाल डेली धोने चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे पूजा की है, ठीक है। पूजा करके मैं यहाँ पे एक्चुअली बादाम का भोग लगाता हूँ, ठीक है। तो क्या है कि मैं अपने एक्चुअली वॉशरूम में गया तो वॉशरूम में ये दोनों बादाम वहां रखे थे। तो मैंने कहा कि मैंने ठाकुर जी को भोग लगाया और ये बादाम बाथरूम में कैसे आ गए। तो मैंने ठीक है कोई बात नहीं, शंका तो मन में बैठी। फिर दूसरे दिन गया तो दूसरे दिन एक बादाम कुतरा हुआ था और एक और बादाम पड़ा हुआ था, दोनों बादाम वहीं थे। यहाँ से गायब हो रहे थे, वहां जा रहे थे। मैं कह रहा कि ये क्या चक्कर है, यहाँ से बादाम, मैंने की थोड़ा बहुत लगता भी है डर, ऐसे कैसे हो सकता है। चलो ठीक है। तीसरे दिन क्या होता है, रात को मैं सो रहा था तो जो मेरा बाथरूम है ना उसमें से आवाज आती है जैसे कि अपने नाखून कोई उस पे जो गेट है ना उस पे नाखून मार रहा है इस तरीके से। मैं डर गया, रात के 2 बज रहे थे। मैं उठा, मैंने लाइट जलाई, मैंने ये क्या है। मैंने पहले बादाम गायब हो रहे थे, एक बादाम वहां जा रहे थे, अब बाथरूम में से आवाज आ रही है। डर तो लगता है यार, रात के 2 बज रहे थे। तो फिर मैंने कैसे भी हिम्मत करके गेट खोला। तो जैसे ही मैं झटके में गेट खोला तो मैंने क्या देखा, एक चूहा वो जो पॉट होता है ना उसके अंदर जा रहा है। मैंने पूंछ देख ली उसकी, और वो चूहा पता कहां से आया, ये दिख रहा है ना, ये यहां से चूहा निकला, यहां से आके और मेरे ये रूम में चला गया। क्योंकि ये गेट हम लोग खोलते ही हैं तो रूम में जाके नीचे से खाने पीने का मिल जाता है और सीधे वो जाके बाथरूम में जाके बैठ गया। अब भाई उसको इतना स्वाद लग गया है कि भाई मैं क्या बताऊं तुम्हें, डेली आता है, डेली घुसता है, डेली बादाम खाता है, जो भी मेरे ड्राई फ्रूट्स जो भी है, जो भी उसे मिलता है सारा खा जाता है। अब मैं उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, वो पकड़ में नहीं आ रहा मेरे। सोच रहा हूँ कि आज मार्केट में जाके ना उसके लिए पिंजरा लेके आता हूँ, पिंजरे में उसको पकड़ के ना फिर बाहर छोड़ के आऊंगा। खाना खाने जा रहा था लेकिन मैं उससे पहले ड्राई फ्रूट्स खाता हूँ। तो मैं एक चीज दिखाता हूँ, ये देख रहे हो, ये कद्दू के बीज, इसके ऊपर जो है ये हरे रंग का कलर लगा हुआ है। ये देखिए निकल गया, ये देखिए कलर निकल रहा है। जब वो चूहा मैंने देखा ना, बहुत मोटा चूहा था, लेकिन वो मेरे रूम में आके कमजोर हो गया बेचारा। या तो ऐसा है कि वो 2-3 दिन से बेचारा उसमें बंदी रहा, मुझे भी पता नहीं था, मैंने गेट बांध के रखा। जब मैंने तीसरे दिन देखा था, जब तो बड़ा मोटा था, लेकिन वो निकला ही नहीं 6-7 दिन तक। तो 6-7 दिन के बाद देखा ना, बिल्कुल बेचारा पिचक गया, बिल्कुल कमजोर हो गया था। क्योंकि जो ये बाहर खाते हैं ना वो तो अंदर नहीं मिल सकता ना, चाहे वो अंदर बादाम खाएं, रोटी खाएं, केला खाएं, लेकिन उनसे इन्हें ताकत नहीं मिलती, इनको बाहर की चीजों ताकत मिलती है। हम जा रहे हैं खाना लेने के लिए। लो भाई, खाना खा लिया है, खाना काफी अच्छा था। एक्चुअली यहाँ पे भोजनालय में खाना मिलता है तो आश्रम में, तो आज मैं लेट हो गया था। तो यहाँ पे मैस भी है, ऊपर एक कैंटीन है, आप पैसे देके कैंटीन से भी खाना लेके आ सकते हो। तो भाई शाम के बज चुके हैं 4:30, अब हो रहा है चाय का टाइम। दूध आ चुका है और अब बनेगी चाय। एक्चुअली मेरे पास में यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ केटल के अलावा हमारी चाय बन चुकी है। देखिए वैसे मैं चाय नहीं पीता था, तो जब हम लोग बाहर रहते हैं, जगह जगह का पानी पीते हैं, या बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन ऐसे होते हैं कि मजबूरन पीनी पड़ती है। मैंने विश्वास नहीं मानोगे, मैंने 2005 में चाय छोड़ दी थी। पूरी तरीके से मैं चाय नहीं पीता था, लेकिन ऐसा होता है ना कि किसी के घर गए,
कभी कहीं गए कभी कहीं गए। उनके घर की यदि चाय ना पियो ना तो लोग कहते हैं अच्छा यार हमारे घर की चाय नहीं पी तूने। इस तरीके से मैं दोबारा से चाय पीना मैंने शुरुआत किया, लेकिन मैंने चाय पूरी तरीके से बंद कर दी थी। देखो चाय पीते पीते मेरे मन में एक विचार आया, तो मैंने सोचा क्यों ना वो विचार मैं आप लोगों से शेयर करूं। देखिए अभी जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली में जंतर मंतर पर, जो स्टूडेंट का आंदोलन चल रहा है और धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा भी दे दिया है, लेकिन यहाँ से हमें एक सीख मिलती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमने बच्चों का सपोर्ट किया है, लेकिन जिस तरीके से देश को तोड़ा गया, भगवान राम को गालियाँ दी गई, धर्म का अपमान किया गया, देश विरोधी नारे लगे, उनको हम सपोर्ट नहीं करते। तो हमें इसमें नहीं पढ़ना है कि ये विपक्ष के नेता थे, कि आतंकवादी थे, कि स्टूडेंट थे, इसमें नहीं पढ़ना है। यहाँ से हमें एक सीख मिलती है, पता है क्या? गाय को बचाने वाले गाय आंदोलन कितने बड़े आंदोलन होते हैं। लोग लाल पीले हरे गुलाबी कपड़े पहन के आंदोलन करते हैं, गाय हमारी माता है, अरे वो हमारी गाय को पकड़ ले गया, अरे गाय में ये हो गया वो। अरे भाई करो ना आंदोलन। अब तक तुम्हें ज्ञान नहीं था, सीख नहीं थी, अब तो सीख मिली, करो आंदोलन। इस तरीके से आंदोलन करना पड़ता है, तब जाके तुम्हारी गाय बचेगी, तब जाके देश बचता है। प्रैक्टिकल डेमो आपके सामने हो चुका है किसी में हिम्मत नहीं भाई? किसी की बीवी है, किसी के बच्चे हैं, किसी का संगठन है, किसी का बहुत बड़ा मठ है, किसी के आश्रम है, किसी के कई करोड़ चेले हैं, है ना? तो नहीं, ऐसे नहीं होता। यदि आंदोलन करना है तो युद्ध के मैदान में उतरना पड़ेगा। जो लड़ाई होती है वो युद्ध के मैदान में होती है। घर में बैठ के माइक पकड़ के और एसी में बैठ के लड़ाई नहीं लड़ी जाती भाई, युद्ध के मैदान में आना पड़ता है। हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टियां, बस गाय बचाओ गाय बचाओ, गाय हमारी माता है, हम पे सब कुछ आता है, गाय के नाम पे किसने कितना कमाया। अब आओ ना, देखते हैं कि कौन उतर के आता है। आमरण अनशन करना पड़ता है, मरना पड़ता है। जब तक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव फांसी पे नहीं चढ़ते तब तक देश आजाद नहीं हो सकता। बलिदान मांगती है, जब तक आप बलिदान नहीं दोगे तब तक सफलता हाथ में नहीं लगती। ठीक है, यदि आप गाय को बचाना चाहते हैं तो एक व्यक्ति ये सोच के आए कि मुझे मरना है, आमरण अनशन पे बैठे। मैं देश को तोड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं शांति की बात कर रहा हूँ, और शांति से भी युद्ध जीता जा सकता है। इसलिए यदि आप गाय को बचाना चाहते हैं, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। क्यों 100 साल से परेशान हो रहे हो? आइए युद्ध के मैदान में कूदिए, आमरण अनशन करिए, लोगों को जोड़िए, सरकार को अपनी शांति से बात रखिए, सफलता आपके हाथ में है। चलो भाई, आज के ब्लॉग में इतना ही। एक्चुअली क्या है ना, अंदर कुछ ज्ञान ज़्यादा भरा पड़ा है, वो फूट के बाहर आता है। चाहे मैं ब्लॉग बना लूँ, चाहे कुछ भी करूँ, तो वो चीज़ें फिर बाहर निकल के आ जाती हैं। तो आज का ये ब्लॉग काफ़ी लंबा भी हो गया है। आज इस ब्लॉग को यहीं पर पूरा करते हैं। सभी लोगों को बाय बाय।